मेरे बच्चे, आपकी कुलदेवी हमेशा आपके साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुझे एहसास हो ऐसा कि तेरा जीवन में कोई नहीं है, यह सोचने से पहले एक बार जरूर सोचना कि तेरी काली माँ सदैव तेरे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तेरी काली माँ तुझसे सीधे संवाद करने आई हूँ। मेरी बात को ध्यान से सुन। मेरे बच्चे, तूने मुझे पुकारा है और मैं तेरी पुकार का उत्तर देने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तेरे जीवन में इस समय बहुत परेशानियाँ हैं। तू बार बार मुझसे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। माँ, तू चाहता है कि मैं तुझे तेरे जीवन की कठिनाइयों का कारण बताऊं और यह भी बताऊं कि तुझे इनसे बाहर कैसे आना है। मेरे बच्चे सुन, आज मैं तुझे तेरे अतीत का, तेरे कर्मों का और तेरे जीवन के गुण रहस्यों का बोध संगीत कराऊंगा। बच्चे, मेरे बच्चे, मेरी पुत्री, मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में, तेरे हृदय में यह प्रश्न बार बार उठता है कि तेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तुझे लगता है कि ईश्वर ने तुझे कष्ट सहने के लिए चुना है, लेकिन यह सच नहीं है। बच्चे, तेरे जीवन की हर परेशानी तेरे ही कर्मों का फल है। यह उस कर्म का चक्र है बच्चे, जिसे तूने खुद रचा है। हाँ बच्चे, यह संसार कर्मों का खेल है। मेरे बच्चे, यहाँ जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ये कोई सजा नहीं है। बच्चे, तू सोचेगी ये सजा दी है ईश्वर ने, नहीं बच्चे, बल्कि आत्मा को सीख देने के लिए तरीका बनाया गया है। ये तरीका है बच्चे, तेरे जीवन में जो भी हो रहा है ना, उसका कारण तेरे पिछले जन्मों के कामों का है और उन्हीं कामों के बारे में आज मैं तुझे बताने वाली हूँ। और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा, तेरे जीवन में जो चल रहा है उसका हल भी मैं तुझे आज बताऊंगी। बच्चे, मेरे बच्चे सुन, मैंने तेरे बारे में ब्रह्मदेव से पूछा है, जो सृष्टि के अचेता हैं बच्चे, और हर आत्मा के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं। मैंने उनसे पूछा है कि तेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं। उन्होंने मुझे तेरे पूर्व जन्म की कहानी बताई। बच्ची, जब बार बार मेरे पूछने पर मैंने ब्रह्मदेव से कहा कि मेरे बच्चे को इतना कष्ट क्यों होता है, क्यों इतनी परेशानियां होती हैं, क्यों इतना दर्द उसे बार बार झेलना पड़ता है, तो मेरे बच्चे, उन्होंने सीधा बोल दिया। ब्रह्मदेव ने सीधा कहा कि पिछले जन्म में तू एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राजा था। तेरे पास सारा धन और भय और शक्ति थी। तेरा राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था और तेरे नाम से लोग कांपते थे। बच्चे, परंतु तेरे भीतर अहंकार और क्रोध का वास था। तूने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया। बच्चे, हाँ बच्चे, तू अपने राज्य में न्याय करने वाला राजा माना जाता था, लेकिन तेरे फैसले कई बार अनुचित और कठोर होते थे। बच्चे, जो लोग तुझसे असहमति रखते थे, तूने उन्हें दंडित किया। तेरे राज्य में कई निर्दोष लोगों को सजा मिली। बच्चे, तेरे राज्य में गरीब लोग मदद के लिए पुकारना रहे, लेकिन तूने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। तेरे खजाने में अपार धन था, लेकिन तूने इसे अपनी पिच्चा के भले के लिए खर्च नहीं किया। कई लोग बच्चे भूखे मरते रहे, लेकिन तो तुझे उनकी कोई चिंता नहीं थी। बच्चे, तुझे तो बस तेरा दिखता था, बल्कि तेरा काम क्या था बच्चा, कि राज्य को खुश रखना। तेरे राज्य में कई साधु संत भी आए बच्चे, जो तुझे धर्म का मार्ग दिखाना चाहते थे, परंतु तूने उनका उपहास किया और कई बार उनका अपमान भी किया। कुछ साधुओं ने तुझे श्राप भी दिया बच्चे, कि तुझे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। तूने अपने अहंकार में जब बच्चे ने तुझे श्राप दिया ना, तो तूने मुझे काल कोठरी में डाल दिया और उन्हें कुछ को तो बच्चे मौत के घाट उतार दिया। मेरे बच्चे, केवल अपने सुख के बारे में सोचा तूने। तुझे लगा कि तेरी शक्ति और वैभव सदा के लिए है, लेकिन तू भूल गया था बच्चे, यह संसार नश्वर है और यहाँ सब कुछ अस्थायी है। बच्चे, मेरे बच्चे, तुझे समझना होगा कि जो कर्म हम करते हैं उनका प्रभाव केवल उसी जन्म तक सीमित नहीं रहता, वे हमारे साथ हमारे अगले जन्म तक चलते हैं। बच्चे, तेरे पिछले जन्म के इन कामों ने तेरे जीवन में एक शरण पैदा कर दिया। बच्चे, यही शरण इस जन्म में तेरे कष्टों का कारण बना है। तूने धन की कमी इसलिए महसूस हो रही है बच्चे तुझे, क्योंकि पिछले जन्म में तूने धन को सही कार्यों में नहीं लगाया। तुझे अपमान सहना पड़ रहा है क्योंकि तूने साधु संतों का अपमान किया है। तेरे जीवन में बार बार रुकावटें आ रही हैं क्योंकि तूने दूसरों की प्रगति में बाधा डाली है। बच्चे, मेरे बच्चे, तेरे कष्ट तुझे सजा देने के लिए नहीं है, वे तुझे सिखाने के लिए है
कि यह कष्ट तुझे अपने भीतर झांकने और अपने कर्मों को सुधारने का अवसर दे रहे हैं। यह ईश्वर का न्याय है बच्ची, लेकिन ये न्याय तुझे आगे बढ़ने का अवसर भी देता है। तुझे ये समझना होगा बच्चे कि ईश्वर कभी अन्याय नहीं करता। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तुझे कुछ सिखाने के लिए। अब मेरे बच्चे ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं तुझे बताऊंगी तुझे अपने जीवन को सुधारने और अपने कर्मों के कण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। यह मार्ग कठिन हो सकता है बच्चे, लेकिन यह तुझे शांति और सुख की ओर ले जाएगा। सबसे पहले बच्चे अपने पिछले जन्मों के कर्म के लिए ईश्वर से क्षमा मांगो, अपने हृदय से प्रार्थना करो। बच्चे अब अपने दिल से प्रार्थना करो और अपने कर्मों के प्रति पश्चाताप करो। बच्चे देख, बच्चे मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तेरा जीवन कष्टों से भरा है, लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरे कर्मों का फल मिलेगा। हाँ बच्चे, मेरे बच्चे, तेरा जीवन बदलने वाला है और यह मैं तेरी काली माँ तुझसे कह रही हूँ, इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनना है बच्चे। अब क्योंकि अब मैं तुझे वह बताने वाली हूँ जिससे तेरा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बच्चे, मैं केवल तेरा आराध्य नहीं हूँ बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ और माँ का पहला कर्तव्य अपने बच्चों का भला करना होता है। तुझे लग सकता है बच्चे, स्टेबिलिटी को आप ऑलवेज बढ़ाने का काम करते हैं, उसी पर आप वर्क करते हैं, उसी के बारे में आप सोचते हैं। ये लेडी आपसे बहुत ज्यादा जीलस है कि ये इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और हमारी बैंड बजा सकता है। तो इसीलिए ये आप पर एक भय का, एक डर का, एक फियर का, डर के जैसे बादल से आपके ऊपर ये मंडराई रखता है या रखती है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए ये भी कुछ चैनलाइज हो रहा है इस समय में। जो आप महसूस कर रहे हैं वो ये कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में इतनी भयंकर स्थितियां भी आ सकती है। आप इस समय में अपने जीवन के बहुत टफ टाइम को फेस कर रहे हैं, अपने जीवन की बहुत नेगेटिव परिस्थितियों से आप डील कर रहे हैं। आप मुझे वहाँ से भागते हुए नजर नहीं आ रहे, नॉइस आप परिस्थितियों का, नेगेटिविटी का सामना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। किसी ने आपकी गृहस्थी में आग लगाई है, कोई डेविल एनर्जी आई है, किसी को मौत के घाट उतार दिया गया, किसी डेविल एनर्जी को, किसी की हंसती खेलते गृहस्थी उजड़ी है, नॉइस या उजाड़ने की तैयारियां हो रही है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जो एनर्जी निकल के आई है वो आई है किसी मदर फिगर की। तो मदर फिगर, अगर आप शादीशुदा हैं, कोई भी मेल फीमेल, तो आपकी गृहस्थी में आग कोई मेल या फीमेल लगा रही है। और ये स्पेसिफिक निकल के आ रहा है कि कोई मदर फिगर लेडी है यहाँ पर आपकी तरफ, ये किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी को आता देख करके इसको मौत आना शुरू हो जाती है। किसी भी प्रकार, अगर देखिए मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई एक पॉजिटिव सा आवरण बनना शुरू हो जाए या अपनी शादीशुदा जीवन में आप हैप्पी होने लग जाए, खुश होने लग जाए, तो इसको मौत आती है और इसके प्लान बनना शुरू हो जाते हैं कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं, इसके जीवन में भूकंप की जो है तैयारी मैं कैसे करूं। तो बहुत एनर्जी है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। नॉइस जितना ज्यादा हो सके अपने ईश्वर को समर्पण कर दो, सारी चीजों को परमात्मा की शरण में चले जाओ और ईश्वर का नाम, ध्यान, मंत्र, जाप और जो भी आपके सगे संबंधी प्रियजन यारे प्यारे हैं उनके साथ हमेशा अपने लिंक में रहना। नॉइस उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखना, उनकी प्रोटेक्शन में रहना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखे, मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि ये बहुत नीच और भद्दे किस्म के लोग हैं। ये किसी भी तरीके का कोई भी षड्यंत्र बनाकर नॉइस आपके साथ कोई नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत जाहिर किस्म की औरत निकल करके आई है। ये बहुत खौफनाक पापी डेविल राक्षसी प्रवृत्ति की एक डायन किस्म की औरत है। आपके जीवन में ये डायन है, बिल्कुल डायन है, क्योंकि इसको ये पता है कि नॉइस अगर मैंने किसी को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी तो वह इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, बहुत स्ट्रांग बन जाएगा और फिर वह हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप इसके भी देखोगे, ये कभी किसी को जिम्मेदारियां, रिस्पांसिबिलिटी देना पसंद नहीं करती। देखिए नॉइस, यहाँ पर भोले बाबा का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि कुछ लोगों के अंदर मुझे यहाँ पर फियर नजर आ रहा है। आप बहुत डरे हुए हैं, सब नहीं होंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पर
जिनके भीतर फियर है, डर है, एंग्जाइटी है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में कि इतना गंदा, इतना टफ, इतना डिलिश फेस भी मेरे जीवन में आएगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कहीं पर भी जाकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो इनके लिए लीजिए। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ। आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर से लिखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉइस भोले बाबा कह रहे हैं मेडिटेशन दे, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों का तो एक ही इलाज है कानून का। आप सहारा अगर लेंगे तो ये लोग अपनी औकात में आएंगे, क्योंकि आपके सर से पानी ऊंचा जा चुका है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, नॉइस मेडिटेशन में आपको अपने ट्रू सेल्फ का पता लगेगा। आपने इनके साथ किसी भी तरीके के कार्मिक पैटर्न को जो है बढ़ाना नहीं है। आप कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं अपने लिए कि मुझे इन लोगों से फियर है, मुझे इन लोगों से भय है। जिनको भी मन में बहुत नेगेटिव एनर्जी देख रहे हैं, बहुत डेलिच एनर्जी है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं कि मुझे इन लोगों से डर है, मुझे इन लोगों से खतरा है। यहाँ पर ये भोले बाबा कह रहे हैं क्योंकि किसी ना किसी रूप में लोगों को जरिया बनाकर वो आपकी हेल्प के लिए जरूर भेजेंगे। आपकी सेल्फ से आप जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं तो मेडिटेशन करें, आपको राइट गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आपने किसी प्रकार के कार्मिक बैगेज को पढ़ाना नहीं है। अगर चीजें सर पे से ज्यादा जा रही हैं, लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कानून का आप सहारा ले सकते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, और कानून से आप अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। ये यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेंगे, गाइडेंस मिलेंगे। प्रॉपर ऐसा नहीं सोचेंगे कि भगवान खुद आएंगे धरती पर नॉइस आपकी रक्षा के लिए, नहीं। वह आपको मन ही मन इंट्यूटिव गाइड करते हैं कि बेटा ये लोग ऐसे हैं, आपने अब ऐसे ऐसे करना है। तो जो भी इस समय में आपका मन करे, क्या मुझे प्रोटेक्शन लेना चाहिए, मुझे कानूनी कार्यवाही इनके अगेंस्ट करनी चाहिए। नॉइस अगर आपकी कुंडालिनी जागृत हो चुकी है, या तो कोई आपको बताना चाह रहा है कि उसके आसपास कोई ऐसा पर्सन है नॉइस जो आपसे जलता है, आपसे नफरत करता है, ईर्ष्या का भाव रखता है आपके प्रति, वह आपको बता नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसे व्यक्ति है आपके जीवन में और आप रहस्यमय है, जैसे ईश्वर के रहस्य को अब तक कोई नहीं जान पाया नॉइस, उसी तरह से आपके रहस्य को भी जानना असंभव है। यह चीज बोली जा रही है कि आप बहुत रहस्यमय हैं, अब कोई एक्सेस नहीं है, आप तक पहुंचने का कोई जरिया नहीं है उनके पास। आपसे जो भी लोग हेट करते हैं, जो आपके प्रति ईर्ष्या, नफरत का भाव रखते हैं, अब वह आपके जीवन में नहीं आ सकते। अब आपकी इनकम में इंक्रीज हुआ है, अचानक से आपकी इनकम बढ़ी है, यस बढ़ोतरी हुई है। यह मैसेज हमारे पास आ चुका है, आपकी इनकम में अचानक से बढ़ोतरी होने वाली है जो आपने सोची भी नहीं होगा। नॉइस कोई ऐसा पर्सन है जो आपके जीवन में वापस आना चाहता है, लेकिन वह अच्छे इंटेंशन के साथ वापस नहीं आ रहा। उस व्यक्ति के अंदर बदले की भावना है, उस व्यक्ति के अंदर किसी तरह का कोई रिवेंज का भाव है, तो आपको अवेयर कराया जा रहा है। आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं धन इनकम बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे आपको। आप अपने एनिमीज के लिए थ्रेट है, आपके एनिमीज, आपके हेटर्स आपसे डरते हैं, उनको थ्रेट है, उनको खौफ है आपका, क्योंकि आप शांत चित्त व्यक्ति हैं। बट आप जब बोलते हैं तो आप सत्य बोलते हैं। नॉइस तो जो टॉक्सिक लोग हैं, जो जहरीले लोग हैं, जो गलत भावना रखते हैं आपके प्रति, उनको रिमूव कर दिया गया है, आपकी लाइफ से हमेशा के लिए निकाल दिया गया है। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से आपके पार्टनर आपके लिए ये मैसेज भेज रहे हैं नॉइस, या फिर कोई रोमांटिकली आप में इंटरेस्टेड है, तो उनको आपकी स्मेल बहुत पसंद है, आपकी महक बहुत पसंद है। हेटर्स के बारे में बहुत कुछ आपको अवेयर कराया जा रहा है। यहाँ पे हेड से रिलेटेड बहुत सारी बातें आई हैं। सामने आपका जो मिशन है इस दुनिया में, इस संसार में, वह बहुत बड़ा है। आपका जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है, लेकिन आपके जो हेयरटेयर्स है ना, वो आपके जैसा नहीं,
सिर्फ आप ही बनना चाहते हैं। आपके हेटर्स आप जैसा बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके जैसी लाइफ उनकी, लेकिन आपका उद्देश्य बड़ा है, आपका उद्देश्य अलग है। ईश्वर ने आपको किसी उद्देश्य से इस दुनिया में, इस धरती पर भेजा है। आप अपने उद्देश्य को पूरा कर रहे हैं, तो आपके जो हेयर्स और एनिमीज हैं, जो शत्रु हैं, आपके वह अपना कर्मों का फल भुगत रहे हैं। ये सत्य आपको बता दिया गया है, यथार्थ सत्य है। ये जो भी बातें आपको बताई गई हैं, ये सब सच है आपकी लाइफ में। अगर ये मैसेज आपके साथ रेसोनेट हो रहे हैं तो पॉसिबल है। आपकी लाइफ में ये चीजें हो रही हैं, ये ईश्वर के कंफर्मेशंस है जो आपको बताए जा रहे हैं। एंजल्स आपके आसपास है इस रूप में। इसीलिए मैं बोलती हूँ सारे जीव जंतुओं की सेवा करिए, क्योंकि ये सारे जीव जंतु एंजल्स हैं। आपकी जो चमक है उसे हेटर्स की आंखें चौंधिया जाती हैं, तो अपनी उस चमक को, आपकी जो सूरज जैसी चमक है, उसको कम मत होने दीजिएगा। कभी भी ये चीज आपको बोला जा रहा है क्योंकि आपका उद्देश्य है कॉन्फिडेंट रहना, लोगों का मार्गदर्शन करना। नॉइस आपके आर्सेस्टर को कुछ फ्लावर्स चाहिए, वो डायमंड करते हैं वो, क्योंकि वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए वो डिमांड कर रहे हैं। वो मांग रहे हैं कि आप उनको कुछ पुष्प चढ़ाएं। उनकी तरफ से ये मैसेज आया है, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आए, तुम मुझे मनाने क्यों नहीं आई। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कोई हेटर है या कोई सीक्रेट आपके प्रति कोई गलत भाव रखता है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप उनको मनाएं। आपके हेटर्स को आग लगी हुई है, उनके जीवन में विध्वंस मचा हुआ है। जो उन्होंने किया, उनको कर्मों का दंड मिल रहा है। जो उनके कर्म थे, उनको अपने कर्मों का फल मिल रहा है। वह अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये कर्मा उन्होंने खुद चुने हैं। कम्युनिकेट, आपको कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। ये आपका सीजन है, आप बहुत धनवान होने वाले हैं। अगर आपके साथ ये मैसेज रेसोनेट हो रहा है तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। अगर आपके साथ ये रेसोनेट हो तभी इसको कंसिडर कर, अरवाज प्लीज इग्नोर करें। आपकी तरफ ये मैं देख रही हूँ, अगर आप अपने पार्टनर से बिछड़ गए थे, नॉइसिया आपके पार्टनर में, और आप में कुछ डिफरेंसेस आ गए थे, कुछ लड़ाई झगड़े हो गए थे, तो आप लोगों के बीच में मैं देख रही हूँ कि एक डिवाइन अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। एक दिव्यता आप दोनों के रिश्ते में स्थापित होगी। एक दिव्यता आप दोनों के रिश्ते में आती हुई मुझे दिख रही है। एंड रिन्यूअल आ रहा है। एक आपके रिश्ते में ना एक न्यू एनर्जी ऐड होने वाली है। पीस, शांति होगी, सद्भाव होगा, एक दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी होगी, एक दूसरे के प्रति सकारात्मकता होगी। हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सच्चे प्यार को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपके जीवन में आपके सच्चे प्यार आने वाले हैं। आप अपनी डेस्टिनी की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आर्सेस्टर्स की स्पिरिट आपको बता रही है, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, तो आपके पूर्वजों का बहुत ज्यादा आशीर्वाद मिला हुआ है। आपको नॉइस, आपकी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है। आपने जो भी अच्छाइयाँ करी है जीवन में, वह आपकी तरफ आ रही है। आपको क्लैरिटी मिलेंगे, आपको शक्ति मिलेंगे, अंदर से आपको एक ऊर्जा का अनुभव होने वाला है। आप बहुत ऊंचाइयों को छूने वाले हैं, जहां तक आपकी डेस्टिनी आपको ले जाने वाली है। नॉइस माउंटेन्स की भी क्षमता नहीं है कि आपको रोक ले। ये चीज यहाँ पर बताई जा रही है, लेकिन आपको बहुत ध्यान रखना है। आप ऑलरेडी स्टेबल है और अपनी स्टेबिलिटी को आप ऑलवेज बढ़ाने का काम करते हैं। उसी पर आप वर्क करते हैं, उसी के बारे में आप सोचते हैं। ये लेडी आपसे बहुत ज्यादा जीलस है कि ये इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है और हमारी बैंड बजा सकता है। तो इसीलिए ये आप पर एक भय का, एक डर का, एक फियर का, डर के जैसे बादल से आपके ऊपर ये मंडराए रखता है या रखती है। मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये भी मेरे बच्चे, अगर अपनी माता रानी से प्यार करते हो तो इस संदेश को अभी लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ चैनलाइज हो रहा है इस समय में। जो आप महसूस कर रहे हैं वो ये कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे जीवन में इतनी भयंकर स्थितियां भी आ सकती हैं। आप इस समय में अपने जीवन के बहुत टफ टाइम को फेस कर रहे हैं।
अपने जीवन की बहुत नेगेटिव परिस्थितियों से आप डील कर रहे हैं। आप मुझे वहाँ से भागते हुए नजर नहीं आ रहे नॉइस, आप परिस्थितियों का, नेगेटिविटी का सामना करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। किसी ने आपकी गृहस्थी में आग लगाई है, कोई डेविल एनर्जी आई है, किसी को मौत के घाट उतार दिया गया, किसी डेविल एनर्जी को किसी की हंसती खेलते गृहस्थी उजड़ी है, नॉइस या उजाड़ने की तैयारियां हो रही है। तो यहाँ पर स्पेसिफिक जो एनर्जी निकल के आई है वह आई है किसी मदर फिगर की। तो मदर फिगर, अगर आप शादीशुदा है, कोई भी मेल फीमेल, तो आपकी गृहस्थी में आग कोई मेल या फीमेल लगा रही है। और ये स्पेसिफिक निकल के आ रहा है कि कोई मदर फिगर लेडी है यहाँ पर आपकी तरफ। ये किसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी को आता देख करके इसको मौत आना शुरू हो जाती है किसी भी प्रकार। अगर देखिए, मुझे यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है कि अगर आपके इर्द गिर्द कोई एक पॉजिटिव सा आवरण बनना शुरू हो जाए, या अपनी शादीशुदा जीवन में आप हैप्पी होने लग जाए, खुश होने लग जाए, तो इसको मौत आती है और इसके प्लान बनना शुरू हो जाते हैं कि अब मैं नेक्स्ट क्या करूं। इसके जीवन में भूकंप की जो है तैयारी में कैसे करूं, तो बहुत एनर्जी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखो। तो नॉइस, जितना ज्यादा हो सके अपने ईश्वर को समर्पण कर दो। सारी चीजों को परमात्मा की शरण में चले जाओ और ईश्वर का नाम, ध्यान, मंत्र, जाप, और जो भी आपके सगे संबंधी, प्रियजन यारे प्यारे हैं, उनके साथ हमेशा अपने लिंक में रहना। नॉइस, उनको अपनी प्रोटेक्शन में रखना, उनकी प्रोटेक्शन में रहना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर लिखे, मैं सुरक्षित हूँ, क्योंकि ये बहुत नीच और भद्दे किस्म के लोग हैं। ये किसी भी तरीके का कोई भी षड्यंत्र बनाकर नॉइस आपके साथ कोई नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत जाहिर किस्म की औरत निकल करके आई है। ये बहुत खौफनाक, पापी, डेविल, राक्षसी प्रवृत्ति की एक डायन किस्म की औरत है। आपके जीवन में ये डायन है, बिल्कुल डायन है, क्योंकि इसको ये पता है नॉइस, अगर मैंने किसी को जिम्मेदारियां देना शुरू कर दी तो वह इंसान बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, बहुत स्ट्रांग बन जाएगा, और फिर वह हमारे हाथ से निकल जाएगा। आप इसके भी देखोगे, ये कभी किसी को जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना पसंद नहीं करती। देखिए नॉइस, यहाँ पर भोले बाबा का मैसेज आप लोगों के लिए ये है कि कुछ लोगों के अंदर मुझे यहाँ पर फियर नजर आ रहा है। आप बहुत डरे हुए हैं, सब नहीं होंगे, कुछ लोग हैं यहाँ पर जिनके भीतर फियर है, डर है, एंग्जाइटी है। आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था अपने जीवन में कि इतना गंदा, इतना टफ, इतना डिलिश फेस भी मेरे जीवन में आएगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, आपको किसी से डरने घबराने की जरूरत नहीं है। अपने लिए स्ट्रिक्ट एक्शन ले। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कहीं पर भी जाकर एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़े तो इनके लिए लीजिए। यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, मैं आपके साथ हूँ, आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर से लिखें और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नॉइस, तो भोले बाबा कह रहे हैं मेडिटेशन दे, क्योंकि देखिए ऐसे लोगों का तो एक ही इलाज है, कानून का। आप सहारा अगर लेंगे तो ये लोग अपनी औकात में आएंगे, क्योंकि आपके सर से पानी ऊंचा जा चुका है। ये एनर्जी मुझे आ रही है। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, नॉइस, मेडिटेशन में आपको अपने ट्रू सेल्फ का पता लगेगा। आपने इनके साथ किसी भी तरीके के कार्मिक पैटर्न को जो है बढ़ाना नहीं है। आप कानून का सहारा ले सकते हैं, कानून से प्रोटेक्शन मांग सकते हैं अपने लिए, कि मुझे इन लोगों से फियर है, मुझे इन लोगों से भय है। जिनको भी मन में बहुत नेगेटिव एनर्जी देख रहे हैं, बहुत डेलिच एनर्जी है, तो आप कानून का सहारा ले सकते हैं कि मुझे इन लोगों से डर है, मुझे इन लोगों से खतरा है। यहाँ पर ये भोले बाबा कह रहे हैं, क्योंकि किसी ना किसी रूप में लोगों को जरिया बनाकर वो आपकी हेल्प के लिए जरूर भेजेंगे। आपकी सेल्फ से आप जुड़ चुके हैं, नहीं जुड़े हैं तो मेडिटेशन करें, आपको राइट गाइडेंस, प्रॉपर मार्गदर्शन प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ आपने किसी प्रकार के कार्मिक बैगेज को पढ़ाना नहीं है। अगर चीजें सर पे से ज्यादा जा रही हैं, लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, तो कानून का आप सहारा ले सकते हैं बहुत स्ट्रिक्टली, और कानून से आप अपनी प्रोटेक्शन मांग सकते हैं। ये यहाँ पर भोले बाबा कह रहे हैं।
क्योंकि आपको क्लैरिटी मिलेंगे, गाइडेंस मिलेंगे। प्रॉपर ऐसा नहीं सोचेंगे कि भगवान खुद आएंगे धरती पर नॉइस आपकी रक्षा के लिए नहीं। वह आपको मन ही मन इंट्यूटिव गाइड करते हैं कि बेटा ये लोग ऐसे हैं, आपने अब ऐसे ऐसे करना है। आपकी तरफ बहुत ज्यादा ओस वाली सिचुएशन रही है। इस पर्सन के अराउंड जो कोई भी है, ये इनके अराउंड बहुत ज्यादा केस वाली सिचुएशन रही है। क्नॉइस आपके अराउंड बहुत ज्यादा कटेगा सिचुएशन रही है। आप दोनों ही इस ड्रामा से बाहर आ रहे हैं। तो अब आप लोग, हो सकता है जो लोग क्या कहेंगे, जो केस मचेगा, आप लोग इस चीज की परवाह नहीं कर रहे हैं, बिकॉज आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज्यादा ड्रामा फेस किया हुआ है लाइफ में। तो आप इस ड्रामा वाली सिचुएशन को पीछे छोड़कर अपनी हैप्पीनेस को चुनते हुए दिख रहे हैं। आप लोग अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। आप लोग ड्रामा को पीछे छोड़कर, केस को पीछे छोड़कर अपनी हैप्पीनेस को चुन रहे हैं। ये जो चुनाव है ना, ये जो चीज आप कर रहे हैं, ये आप नहीं कर रहे, ये आपके बिहाफ पर डिवाइन एनर्जी कर रही है। ईश्वर आपके जीवन के फैसले ले रहे हैं और आपको ये समझना होगा, ये बहुत क्लियर है। क्नॉइस की आपके जीवन के फैसले अब आप नहीं ले रहे हैं, आपके जीवन के फैसले अब ईश्वर ले रहे हैं। आपके बिहाफ पर आपके जीवन में वही चीजें हो रही हैं जो ईश्वर चाहते हैं, जो दिव्य शक्तियाँ चाहती हैं। किसी प्रकार की ट्रैवलिंग, किसी प्रकार का कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। कोई हो सकता है आपकी तरफ ट्रैवल करके आ रहे हैं, या किसी की तरफ से आपको कोई कॉल या मैसेज, कोई कम्युनिकेशन मुझे दिख रहा है। आप लोगों के बीच में होने वाला है। ये चीज यहाँ पर बहुत क्लियर आ रही है। कोई ऑफर आपकी तरफ आने वाला है, डेफिनेटली कोई लव ऑन ऑफर आपकी तरफ आने वाला है। ये जो कोई भी पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि इनको सिर्फ आप ही संभाल, क्नॉइस से सिर्फ आप ही इनको हील कर सकते हैं। इनके जो दिल की चाबी है वो सिर्फ आपके पास है, आप ही इनको संभाल सकते हैं। ये जो कोई पर्सन है, इनको ऐसा लगता है कि आप ही इनको टीम कर सकते हैं, आप ही इनको संभाल सकते हैं। आपके पास ही इनकी दिल की चाबी है, आपके पास इस पर्सन के दिल की चाबी है। ऐसा इन पर्सन को लगता है जो आप पर फोकस्ड है। ये जो कोई भी पर्सन है, इनका हार्ट आपके लिए रिजर्व है, आपके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये आपके द्वारा हील किया जाए, कंट्रोल किया जाए। जो कोई भी है ये पर्सन, ये जो कोई भी पर्सन है, ये पूरी तरह से आपके लिए डेडिकेटेड रहना चाहते हैं और आपकी बात मानना चाहते हैं, आपकी हर बात मानना चाहते हैं, ये खुशी से। बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आपका और इनका कुछ कनेक्शन है, कोई सोल कनेक्शन है, आप लोगों का सोल कनेक्शन है। डेफिनेटली यहाँ पे सोल कनेक्शन है एंड इसी वजह से ये पर्सन आपके हर बात को मानना चाहते हैं। ये आपके द्वारा कंट्रोल किया जाना चाहते हैं, बिकॉज डेफिनेटली इनको ये चीज पता है कि आपके पास इनके दिल की चाबी है और ये ऑफर करना चाहते हैं, आपको ये प्यार देना चाहते हैं, ये डेडिकेशन, ये कमिटमेंट, ये लव, ये आपको ऑफर करना चाहते हैं। और इसी वजह से ये पर्सन आप पर फोकस्ड है,